तो आज हम एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस कॉइल में एक टॉर्क लगेगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसके बाद जो इसका यूज है वो ये है, देखो अगर ये इसमें एक टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट होगा, जिसकी वजह से जो इसमें पॉइंटर लगा होगा वो मूव करेगा और ये जो है रीडिंग निकालने के काम आएगा। ओके, बाद में जो ये कॉइल है इसको हम एज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से कैसे इसका डेरिवेशन होगा। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसकी लेंथ L है। ओके, और इसमें जो इसका नॉर्मल वेक्टर है वो हमने ले रखा है N। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है वो है थीटा। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे करंट यहाँ मूव कर रहा है, तो करंट से आपने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है, राइट हैंड की फिंगर्स, और जो आपका थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्ट करेगा। इसलिए जो ये फोर्स है ऊपर की लग रही F2 फोर्स। ओके, तो जो इसका PQ वाला एरिया है यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी हमारी F3। ओके, और यहाँ पर अगला जो फेस है यहाँ पर F4, वहां पर फोर्स लगेगी F1। अब ये जो F1 है और F2 है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी बिकॉज दे आर इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, इसलिए ये F2 फोर्स और F1 फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। बट F4 जो फोर्स है और F3 फोर्स है इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ओके, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे ये आपकी तरफ है, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, ये फोर्स, और यानी F4 फोर्स अंदर की तरफ है, इनवर्ड। इनका और इस F3 और F4 का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है बट देयर वैल्यू इज सेम। F3 और F4 की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, जो कि है ILB। ओके, ILB, और साइन थीटा भी आता है लेकिन थीटा 90 है यहाँ पे, इसलिए साइन 90 लगाएंगे। तो F3 और F4 की वैल्यू है हमारे पास ILB। ओके, नाउ जो PS पार्ट है इसका, इस कॉइल का PS जो पार्ट है, PS सेक्शन जो है, इसमें अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो यहाँ से हम एक लाइन खींच के इसका डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने डायग्राम बनाया है PS का। ओके, ये है हमारा नॉर्मल और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यहाँ पर जो इसकी ये है हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल की, वो हो गई B। ओके, नाउ हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे दो फोर्स है, F4 फोर्स और F3 फोर्स। ओके, सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला है आइदर फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F3 एंड F4। F3 और F4 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि PN जो डिस्टेंस है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक फोर्स से, F3 और F4। तो F3 फोर्स में ले रहा हूँ और F3 हमने पता है कितनी है, F3 की वैल्यू ILB। सो ILB हम यहाँ पर रख देंगे, हमें मिलेगा ILB इंटू PN। PN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, और इस ट्राइंगल में देखेंगे आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर यूज करेंगे हम साइन थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर हमें निकालना है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्स के बीच में वो PN है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जो कि B है। ओके, सो फटाफट से साइन थीटा यहाँ पर लगाओ। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर PN, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास B। सो PN की वैल्यू आ जाएगी आपके पास B साइन थीटा। ओके, इस इक्वेशन से तो PN की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, B साइन थीटा। ओके, नाउ L और B को एक साथ ले जाओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, B साइन थीटा। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। सो हमें मिल जाएगा IAB साइन थीटा। ओके, तो ये है टॉर्क का फॉर्मूला। बट अगर n टर्न्स है, कॉइल्स में कितने टर्न्स है, n टर्न्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर n टर्न्स, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा NIAB साइन थीटा। ओके, अब ये जो NIA है अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि NIA को मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो हम लिख सकते हैं MB साइन थीटा, एंड MB साइन थीटा को हम ये ले सकते हैं M क्रॉस B। ओके, तो टॉर्क वेक्टर का फॉर्मूला हो गया M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या MB साइन थीटा या NIAB साइन थीटा, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो हमने देखा ये सब, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ।